नाजरीन इस दफ़ा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि बहुत सारा रकबा जो भारिया मकई के ज़ेर काश्त आता था वहाँ पर अब गंदम लग चुकी है, यानी भारिया मकई के रकबे में काफ़ी कमी आई है। तो पहली बात तो यह है कि जिन इलाका जात में मकई लगाने का रवाज है वो ज़मीनें कॉटन के लिए सूट नहीं करती, सूरजमुखी के लिए सूट नहीं करती, तो वहाँ पर तो मकई लगानी पड़ेगी। दूसरा, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी मकई खड़ी की हुई है और अब कुछ बेहतरी आई है इसके जो रेट के अंदर, और अगर पैदावार अच्छी आ जाती है तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन ठेकेदारों का तो नहीं होता। हाँ, जिनकी अपनी माल की ज़मीन है वहाँ पर जो है वो बात बनती है। तो अब आपने फ़ैसला ये करना है कि अगर तो आपने गंदम लगा लिया फिर तो बेहतरीन बात हो गई, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो गंदम बहुत ज़्यादा है और मकई का जो रकबा है वो कम होगा, तो उम्मीद है कि जो बहारिया मकई है उसका रेट आपको अच्छा मिले। लेकिन अगर अभी आपके पास रकबा पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि बहारिया मकई के साथ कोई और फसल भी लगाई जाए, तो फिर मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपका एरिया सूट करता है तो आप अगेती कपास लगाएं फरवरी के आखिर में, इससे पहले नहीं। या इसके अलावा जो अब सूरजमुखी का पीक टाइम है, अगर आपका रकबा जो है वो मैरा भारी मैरा किस्म का है, ख़ासकर जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाका जाते हैं जहाँ पर पानी की निकासी बेहतरीन होती है, तो वहाँ पर आप सूरजमुखी भी काश्त कर सकते हैं। मगर याद रहे कि बहारिया मकई हो या हमारे जो आलू के काश्तकार हैं या धान के काश्तकार हैं या प्याज के काश्तकार हैं, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है कि वही लोग ही इससे प्रॉफिट कमाते हैं जो रिस्क वाले सालों में भी आलू लगाते रहते हैं। यानी कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि एक साल देखा कि प्याज का रेट बढ़ रहा है, उस साल लगाया और खुदा न खास्ता उस साल इतना लग जाता है कि वो फिर कोड़ियों के भाव जो है वो बेचना पड़ता है। इसी तरह आलू का भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ऐसे करते हुए कि कभी देखा कि इस साल रेट लग गया है तो अगले साल लगेगा, तो वो भी आलू की तरफ आ जाते हैं जिन्होंने पहले कभी नहीं लगाया होता, और फिर जो है वो नुकसान उठा लेते हैं। मैंने तो यही देखा है कि जो लोग इसे मुसलसल यानी कि एक इस्तकामत के साथ, कोई नहीं नफ़ा नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा होता है, चलाते रहते हैं, तो बाद दफ़ा जो है वो अच्छा रेट भी लग जाता है। अब क्योंकि ज़्यादातर रकबा जो है वो गंदम के ज़ेर काश्त है और मौसमी मकई की जो है वो तकरीबन ख़रीदारी अब जाके जो है वो प्रॉपर तरीके से होना शुरू हुई है, तो उम्मीद है कि बहारिया मकई का रेट अच्छा मिल जाएगा। तो इसीलिए आप दोस्तों से मशवरा है कि ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगर आपने 10 एकड़ आपका रकबा था और आपने 7 एकड़ गंदम लगा लिए, तो 3 एकड़ बिला झिझक आप मकई काश्त कर लें। लेकिन अगर आपका जो है वो टोटल रकबा ही मकई पर था और अभी खाली पड़ा हुआ है, तो फिर आप कोशिश करें उसमें जहाँ पर आप पहले 10 एकड़ लगाते थे मकई, तो अब आप उसको 50% कर दें। 5 एकड़ मकई पर ले आएँ और बाकी जो 5 एकड़ है वो दूसरी फसलों पर लेकर जाएँ। बहुत सारे दोस्त जो है वो बहार या मूँग काश्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद तिल लगा लेते हैं और फिर उसके बाद अगली फसल आ जाती है। तो ये थोड़ा-सा रिस्की यानी छोटी फसलें हैं और मौसमी हालात पर ज़्यादा मुनहसर है, रिस्की रहती हैं, लेकिन इनका खर्चा उतना नहीं होता। मगर जो मकई है या जैसे हमारी गंदम है, ये मेजर क्रॉप्स में शुमार होती है। तो आपने ज़रूर बताना है कि आप इस दफ़ा क्या इरादा रखते हैं, मकई लगा रहे हैं या कपास अगेती लगाने का इरादा रखते हैं या आप सूरजमुखी लगाते हैं।